चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए एक और बड़ा एहसास। सऊदी अरब के आला तरीन कौमी एजाज से नवाज दिया गया। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात में इलाकाई सलामती, दिफाई और अस्करी ताउन और स्ट्रेटेजिक इश्तराक पर तफसीली तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक एजाज दिफाई ताउन के फ़रोग़ और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए खिदमात का एतराफ़। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एजाज़ पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। एशिया कप अंडर-19 के शानदार इनेकाद पर ACC टीम को खिराज तहसीन। एशिया में क्रिकेट की फ़रोग़ और नौजवान टैलेंट की तैयारी के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के क़याम की मंजूरी दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से बड़ा फैसला। पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा राजा नासिर हनीफ समेत 4 अफराद के कत्ल का केस में 12 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा। अदालत का मुल्जिमान को जुर्माने की सजा और मुआवजे का भी हुक्म। 3 मुल्जिमान अदम सबूतों की बुनियाद पर बाइज्जत बरी। मकतूल राजा नासिर हनीफ और मुजरिमान के दरमियान खानदानी जमीन और जायदाद का तनाज़ा था। बांग्लादेश में भारतीय मदाखलत और कातिलों की सरपरस्ती के खिलाफ मुजाहिरे जारी। मुजाहिरीन पेट्रापोल के करीब भारतीय सरहद तक पहुंच गए। नो मैंस लैंड में दाखिल हिंदुस्तानी मुखालिफ नारे लगाए गए। बैनापूल में इंडियन ट्रक ड्राइवर के लिए अलर्ट जारी। असिस्टेंट हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह के बाहर भी भरपूर एहतजाज। भारत से उस्मान हादी पर कातलाना हमले में मुलव्विस अफराद की हवालगी का मुतालबा। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश। सर्दी में इजाफा हो गया। लाहौर में हल्की बूंदाबांदी, स्मॉग का खात्मा होने का इम्कान। मुल्क में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मरी और गलियात में भी बारिश ने रंग जमा दिया। चकवाल और सरगोदा समेत पंजाब के कई शहरों में बादल जम के बरसे। नौशहरा समेत KPK के कई शहरों में बारिश। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में रिमझिम। सदर आसिफ जरदारी का दौरा इराक के सदारती महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर जरदारी और इराकी मनसब के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और इराक के सदूर के दरमियान भी मुलाकात और मुज़ाकरात। जरदारी ने सदर अब्दुल लतीफ़ जमाल राशिद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात की सूरत हाल का जायज़ा लिया। तजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और दिफाई पैदावार के शुबों में वुसअत देने पर रोशनी डाली। तजारत और तजारती सरगर्मियों को आसान बनाने के लिए तजवीज़ भी दी। सदर जरदारी की इराकी निगरान वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। बाहमी मफादात के अहम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात पर तबादला ख्याल। बाहमी राब्तों को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतही तबादलों की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का सदर जरदारी की परवाज़ के पुरतपाक इस्तक़बाल पर तशक्कुर का इजहार। ईरान ने सदर मुमलिकत के खैर सगाली पैगाम को 2 तरफ़ा ताल्लुकात के लिए अहम करार दिया। 2 तरफ़ा ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने के आज़म का इरादा। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की दोनों मुल्कों की मुश्तरका ख्वाहिश है। वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार का तुर्किया के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। पाक तुर्किया 2 तरफ़ा ताल्लुकात के अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन और गज़ा से मुताल्लिक़ ताज़ातरीन पेशरफ्त के बारे में मुश्तरका नुक़्ता नज़र पर गुफ्तगू। इसाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। 2 तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ़ शोबों का जायज़ा। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तजारती ताल्लुकात, राब्ताकारी और अवामी राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई अमन व तरक्की के लिए करीबी ताउन जारी रखने का इरादा किया। पाकिस्तान को आज एक सियासी मैसाक की ज़रूरत है और ये मैसाक सिर्फ़ और सिर्फ वतन अज़ीज़ के लिए है। किसी एक शख्स के लिए नहीं है, किसी एक ज़ात के लिए नहीं है, किसी एक जमात के लिए नहीं है, किसी एक गिरोह के लिए नहीं है। आज मुल्क को फिर नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। सियासी और माशी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान को एक सियासी मिसाक की ज़रूरत है। सियासतदान का काम मामलात को बातचीत से हल करना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, PTI वाले हमें रगड़ा लगाने में लगे हुए थे। हम कहते थे कि रगड़ा ख़त्म होगा, फिर आपकी बारी आएगी। बदकिस्मती से वो बारी आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 खवारिज हलाक। बन्नू में फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद।
दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। कराची में एक और ट्रैफिक हादसा। फिरर थाने के करीब गाड़ी की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जान से गए। लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों की शनाख्त यश और धनराज के नामों से। एबटाबाद में 3 बच्चों को जहर देकर कत्ल और अहलिया को जख्मी करने का मुकदमा दर्ज। FIR के मतन के मुताबिक मुल्जिम काशिफ ने माली मुश्किलात के बाइस 3 बच्चों को जहर देकर कत्ल किया। अहलिया को भी कत्ल करने के लिए सर पर किसी आले से वार किया। मुल्जिम ने खुद को भी तेज धार आले से जख्मी किया और फिर फंदा लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। कराची में लांडी फ्यूचर मोड़ पर 2 बच्चे नदी में डूब गए। एक बच्चे को बचा लिया गया, दूसरा जामहक। डूब कर मरने वाले बच्चे की शनाख्त 4 साला जैद के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची में मसाइल के अंबार। जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी पर वार। कराची प्रेस क्लब पर शहर के मसाइल पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर ने कहा, सिंध पर ऐसे सिस्टम को मुसल्लत कर दिया गया है जिसने कराची को यरगमाल बनाया हुआ है। मुनाफिकीन सड़कें ब्लॉक करके पता नहीं किसके मसाइल हल कर रहे हैं। सड़कें ब्लॉक करोगे तकलीफ सिर्फ कराची वालों को होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कराची की सड़कें आपके वालिद की नहीं। जो एहतजाज करना है अपने दफ्तर में करो, हम कार्रवाई करेंगे तो फिर आपके मगरमच्छ के आंसू बहेंगे। रमा साल आज तवील तरीन रात होगी। 22 दिसंबर को साल का मुख्तसर तरीन दिन होगा। तवील तरीन रात का आगाज़ 8:03 पर हुआ। बरोज़ पीर साल का मुख्तसर तरीन दिन होगा। कराची में रात 13 घंटे 25 मिनट जबकि दिन 10 घंटे 35 मिनट पर मुश्तमिल होगा। माहिरीन फलकियात के मुताबिक ये मौका हर साल दिसंबर के महीने में आता है। और हसीन चेहरे दिलरुबा चाल। लाहौर में रंगारंग ब्राइडल फैशन वीक। मारूफ अदाकारा सबा कमर, मावरा हुसैन और उमेसा खान रैंप पर जलवागर। कल्चरल रक्स के साथ कैट वॉक ने 4 चांद लगा दिए।